पर्व वाले लोग के लिए यहाँ पर दातुन नहीं मिलता है, उसका व्यवस्था कर करके रखते हैं हम लोग। सब छोटे छोटे चीजों का भी आप लोग ध्यान रखते हैं, उस पर ध्यान कर करके हम लोग रखते हैं। 5 लाख भी रहेगा यहाँ पर। हाँ पूरा इनको संभालने के लिए किस तरीके से व्यवस्था है? सभी लोग रहेंगे, जिला प्रशासन रहेगी, हमारे पूरे वॉलंटियर रहेंगे, हमारा गंगा सेवा समिति है, दीघा पार्टी बुथ छठ से पूजा समिति, हमारा तमाम लोग लड़के लोग लगेंगे। काम में आगे देख लीजिए, कल आखिरी टच है आपका। परसों से नहाए खाए, परसों से पूरा ये काम शुरू हो जाएगा आपका। और जो भी यात्री यहाँ घाट पर आते हैं सब लोग को यहाँ भोजन और रहने की व्यवस्था, भोजन भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। लोक आस्था का महापर्व छठ कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाला है और ऐसे में जगह जगह पर जो घाट हैं वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में बता दें तो बिहार सरकार खुद घाटों पर जाकर निरीक्षण भी कर रही है, चाहे डीएम हो या फिर विपक्ष की ओर से लोग खुद घाटों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इस वक्त हम आए हुए घाट पर और दिखा देते हैं कि किस तरीके से छठ को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और किस तरीके से बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए गए हैं, चेंजिंग रूम वगैरह भी लगाए गए हैं। सभी चीजों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें तो ये दीघा का पाटी पुल घाट है जो कि पटना नगर निगम के द्वारा अच्छे से कार्य किया गया है। और ऐसे में हम आपको दिखा देना चाहते हैं, घाट तक भी ले चलते हैं अपने दर्शकों को कि पाटी पुल घाट में किस तरीके से छठ पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही है। बैरिकेड्स वगैरह जो है वो लगाए जा रहे हैं, इवन लगा दिए गए हैं। और अभी से ही देखिए जो लोग हैं वो आ रहे हैं क्योंकि छठ 2 दिनों के बाद शुरू हो जाने वाला है। बैरिकेड्स का खास ध्यान रखा गया है क्योंकि कई दफा आपने देखा होगा कि बच्चे जो है खेल कूद की वजह से घाट में उतर तो जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद कुछ अनहोनी हो जाती है। तो इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखिए ये जो बैरिकेड्स लगाया गया है, पार्टीशन भी किया गया है, बांटा भी गया है क्योंकि बहुत ज्यादा छठ पर्वैतिन जो होती है वो हो जाती हैं। तो भीड़ को मद्देनजर रखते हुए भी इसका जो ध्यान रखा गया है और ऐसे में पार्टीशन किया गया है, 1 भाग 2 भाग और ऐसे तमाम कई भाग है। और हम आपको दिखा देना चाहते हैं लाइटिंग्स वगैरह भी लगाए गए हैं और जितने भी तमाम तरीके की तैयारियां हैं ये पाटी पुल घाट के पे कर दिया गया है। और अभी तक जो बालू की जो बोरियां हैं वो रखी हुई है, मतलब ये इशारा कर रही है कि अभी भी बहुत सारी जो तैयारियां हैं वो होनी बाकी है। हालांकि तैयारियां छठ तक भी चलती हैं। जो पर्वैतिन होती हैं उनके लिए स्वच्छता और सुरक्षता काफी ज्यादा जरूरी होता है और इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब ऐसे में हम आपको बताएं तो पटना डीएम ने खुद कई जगहों पर जाकर निरीक्षण किया है, घाटों का निरीक्षण किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई घाटों पर गए हैं, रोज जाते हैं निरीक्षण करने के लिए। और ऐसे में सभी चीजों का ध्यान रखना है। चेंजिंग रूम वगैरह भी बनाए गए हैं महिलाओं के लिए क्योंकि जो पर्वैतिन होती हैं वो कपड़े बदलती हैं उनके लिए भी। और थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे गंगा आरती भी हुई थी, तो गंगा आरती में हम आपको बता दें तो काफी बेहतरीन तरीके से जो तैयारियां थी वो की गई थी। यहाँ जो है कुछ लोग, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से छठ को लेकर यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं पाटी पुल घाट पे। देखिए यहाँ पर हर साल किया जाता है, पहले हम लोग खुद ही करते थे, अब है कि नगर निगम जिला प्रशासन सभी लोग मिल के करते हैं क्योंकि ये घाट जेपी सेतु से लग के है, इसके वजह से यहाँ भीड़ भाड़ काफी होता है। यहाँ पर डे लोकल का टर्नओवर 20,000 से ऊपर है, 20,000 से ऊपर पर डे टर्नओवर। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा हमारा गंगा आरती भी किया जाता है। और यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि जहाँ पर पार्किंग का स्थल पेपर के माध्यम से जो लोग अपना देख लेंगे उसके बाद इस घाट पर सब लोग को वेलकम है। यहाँ पर एनडीआरएफ का पूरा कमांड यही रहेगा, एनडीआरएफ का पूरा यही से आपको भीड़ काफी ज्यादा हो जाती है 4 से 5 लाख भी रहेगा यहाँ पर। हाँ पूरा भीड़ को संभालने के लिए किस तरीके से व्यवस्था है? सभी लोग रहेंगे, जिला प्रशासन रहेगी, हमारे पूरे वॉलंटियर रहेंगे, हमारा गंगा सेवा समिति है, दीघा पार्टी बुथ छठ से पूजा समिति, हमारा तमाम लोग लड़के लोग लगेंगे। सर ये बताइए कि कई दफा जो नवयुवक होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जोश में घाट में उतर जाते हैं और कई दफा अनहोनी भी हो जाती है, बैरिकेड्स वगैरह लगाए जाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से तो ये बोलना चाहेंगे कि जो बाहर के लोग आते हैं ज्यादा वही लोग उत्पात मचाते हैं, तो उन लोग से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बैरिकेड के अंदर बैरिकेड के बाहर तो बिल्कुल खतरा है। अगर आप मौत के मुंह में जा रहे हैं तो उसको रोकने वाला कौन है? लेकिन उसके लिए एनडीआरएफ का व्यवस्था किया हुआ, एनडीआरएफ का कमांड नहीं रहेगा।
बाहर में फोर्स रहेगा, उसको डांट मत, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बोल कब रहे से वो एनडीआरएफ की टीम कल पहुंच रही है। हाँ, कल पहुंच जाएगी इस घाट हाँ पे? बिल्कुल। तो कल आखिरी टच देंगे इस घाट पे, किस तरीके से तैयारियां हैं? शाम में आके देख लीजिए, कल आखिरी टच है आपका। हाँ। परसों से नहाए खाए, परसों से पूरा ये काम शुरू हो जाएगा आपका। तो पाटीपुल घाट का हम आपको नज़ारा दिखा रहे थे और अभी तक लगभग सारे जो चीज़ है वो हो चुके हैं। चेंजिंग रूम है, बैरिकेड्स वगैरह लगाए गए हैं और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो दिखाए जा रहे हैं। और ऐसे में बाबा है हमारे साथ जानने के लिए, घाट पे तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पंडाल बनाए गए हैं। ये समझ में आ रहा है चेंजिंग रूम है, पीछे वो क्या बनाया गया? पीछे जो वो बड़ा वाला पंडाल है जी। उसमें जो बाहर के यात्री लोग जो आते हैं यहाँ छठ करने के लिए, उनको रात्रि में जाने का समय नहीं मिलता है, उनको रहने की व्यवस्था। और यहाँ जो अभी आपसे बात कर रहे थे योजना समिति के पूर्व पार्षद हैं और मुन्ना सिंह, तो उनके द्वारा वहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था किया जाता है। और जो भी यात्री यहाँ घाट पर आते हैं सब लोग को यहाँ भोजन और रहने की व्यवस्था, भोजन भी हाँ। माने उनके साथ में जो छठी व्रती के साथ में कुछ बच्चे लोग आते हैं, कुछ और लोग आते हैं, उनको भी भोजन की व्यवस्था उनके द्वारा। भोजन कहाँ पे बनता है बाबा? वहाँ बनता है, पाटीपुल मंदिर है, गायत्री मंदिर है, हाँ। उन्हीं का बनवाया हुआ वो मंदिर है, वहाँ पर उसी में व्यवस्था। मतलब बाहरी लोगों के रहने का भी व्यवस्था, और खाने का भी व्यवस्था। हाँ, रहने और खाने का भी व्यवस्था उनके द्वारा किया जाता तो ये है। तो बड़ा पुण्य वाला काम किया जा रहा है आप लोगों और को। यहाँ हमारे गंगा आरती सेवा समिति के जो सदस्य हैं सुबह में चाय वगैरह भी वितरण करते हैं। हाँ। दूध वगैरह की भी व्यवस्था करते हैं। दातुन छठ पर्व वाले लोग के लिए यहाँ पर दातुन नहीं मिलता है, उसका व्यवस्था कर करके रखते हैं हम लोग। मतलब सब छोटे छोटे चीजों का भी आप लोग ध्यान रखते हैं। उस पर ध्यान कर करके हम लोग रखते हैं। ये बताइए कि महिलाएं जो छठ पर्वैतिन होती हैं उनकी स्वच्छता, और जिस तरीके से घाट पर गंदगियां की जाती है और सुरक्षा को लेकर कई घाटें होती हैं जो पीछे हो जाती हैं, लेकिन इस घाट पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चीजें हैं। जी, यहाँ पर बिल्कुल है, इसलिए कि पाटीपुल घाट पर मुन्ना सिंह चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए है, जो आप देख ही रहे हैं, ज्यादा बना हुआ है। यहाँ पर जो पाटीपुल घाट में उनके देख रेख में सब बनता है, जो भी प्रशासन लोग है बहुत सहयोग करते हैं। और हमारे गंगा आरती सेवा समिति के जो भी सदस्य लोग हैं, छठ पूजा सेवा समिति के सदस्य हैं, वो सब लोग मिल करके यहाँ पर बहुत साफ सफाई का ध्यान। अभी तक इस घाट पे कौन कौन आए हैं निरीक्षण करने के लिए? यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, डीएम जी भी आए हैं, कमिश्नर साहब भी आए हैं, सब लोग आए हैं। सब लोग आ चुके हैं इस घाट पर निरीक्षण करने के लिए। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि लगभग पटना के सभी घाटों पर निरीक्षण किया जा चुका है। और ऐसे में बता दें आपको, तो पटना का ये पाटीपुल घाट है जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और तमाम जो तैयारियां हैं छठ पूजा को लेकर उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि एक दिन बाद यानी कि परसों से छठ महापर्व की शुरुआत हो जानी है। परसों नहाय खाए खरना है, फिर उसके बाद जो शाम का अर्घ होता है वो है, फिर सुबह का अर्घ। तो ऐसे में जो छठ पर्वैतिन होती हैं वो 3 दिनों का ये महापर्व करती हैं। तो ये सभी लोगों का दायित्व बनता है कि उनकी सुरक्षा और जो स्वच्छता होती है घाटों पर उसका ध्यान रखा जाए। तो पाटीपुल में किस तरीके से छठ को लेकर तैयारियां की गई हैं और अभी तक लगभग सारी तैयारियां कर दी जा चुकी हैं। कल से एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात होगी, प्रशासन की टीम यहाँ पर कह सकते हैं मौजूद होगी सभी चीजों का निरीक्षण करने के लिए। और यहाँ पर लगभग जहाँ तक मेरी नजर पहुंच रही है सभी तैयारियां यहाँ पर लगभग सारे तरीके से हो गई है। बड़ी बात और सबसे खूबसूरत बात यहाँ की मुझे ये लगी पाटीपुल घाट की कि बाहरी के लिए यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था की गई है, खाने की भी व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। किसी तरीके से कोई भी दिक्कत किसी भी छठ पर्वैतिन को ना हो, उनके साथ आने वाले लोगों को ना हो। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ते हैं। अभी के लिए हमें दे इजाजत, धन्यवाद।